हेलो फ्रेंड्स, आपना गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे खाद व उर्वरक में अंतर। दोनों में क्या अंतर है इसको हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला अंतर है कि जो खाद होती है ये एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक होते हैं और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो खाद एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कि उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, मानव निर्मित अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ है। ये क्या थे? प्राकृतिक थे यानी प्राकृतिक पदार्थ थे और कार्बनिक थे। और ये क्या है? मानव निर्मित है, जिसे हम कृत्रिम बोल सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम भी कह सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ है। आगे है दूसरा है कि खाद क्या होती है? सस्ती होती है। ठीक है, दूसरा अंतर है खाद सस्ती पड़ती है। और जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? महंगे होते हैं। तो उर्वरक महंगे होते हैं। ठीक है, महंगे होते हैं। ठीक है, उर्वरक वाली जो खाद होती है वो क्या होती है? महंगी होती है। आप देखेंगे तीसरा अंतर है कि ये क्या होते हैं कि खाद में कम पोषक तत्व होते हैं। कम पोषक तत्व यानी जो पैदावार कम करने वाला है, यानी एक तरह से कि जो एकदम से ग्रोथ नहीं बढ़ाने वाला। ठीक है, खाद है जो फायदेमंद होती है, लेकिन क्या होता है उससे एकदम से पैदावार ज्यादा नहीं होती। तो इसलिए क्या करते हैं कि उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो तीसरा अंतर है कि खाद में कम पोषक तत्व होते हैं। कम पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, और इसमें ज्यादा मात्रा होती है पोषक तत्वों की। ठीक है, इसमें कम पोषक तत्वों की मात्रा होती है, लेकिन क्या होती है? कम होती है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इसको बनाया इसीलिए गया है कि इससे पैदावार अच्छी हो, तभी तो कोई लेगा। ठीक है, इसलिए इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, पैदावार बढ़ाने के लिए। अगर चौथा है कि खाद होती है वो जल में घुलनशील होती है। आपने देखा होगा खाद अगर खेतों में लगाई जाती है तो वो क्या होता है? गोबर की जो खाद होती है उसमें पानी लगाते हैं तो गोबर क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। तो एक तरह से वो धीरे धीरे अवशोषित करता है, एकदम से नहीं घुलता है। लेकिन वहीं पर ही उर्वरक होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पानी में घुलनशील हो जाते हैं। तो दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट है कि हमारा कि खाद जल में घुलनशील नहीं होती है। खाद जल में घुलनशील नहीं होती है। और जो उर्वरक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होता है, यानी जल में आसानी से घुल जाने वाला। ठीक है, और इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है भरपूर होती है। आगे है कि ये जो खाद होती है वो क्या होती है? भारी होती है। खाद भारी होती है। जो गोबर होता है वो भारी होता है, और जो उर्वरक होते हैं यानी जो सफेद सफेद से दाने होते हैं उसको खाद कहते हैं। आपने देखा हो खेतों में छिड़काव करते हो जिससे खाद डाला जाता है, उसके बाद पानी दिया जाता है तुरंत, तो जल क्या हो जाता है? उसमें घुलनशील हो जाता है। खाद अच्छे से उसमें उर्वरक वाली मिल जाती है।
और पांचवा पॉइंट है कि ये खाद क्या होती है, भारी होती है, और जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं, हल्की होती है। उर्वरक हल्के होते हैं, उर्वरक हल्के होते हैं, ठीक है, हल्के लगाएंगे इसको, हल्के होते हैं, यानी वजन में कम होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, भारी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, खाद का रख रखाव यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना भी कठिन होता है। एक तरह से इसका खाद का भंडारण होता है, खाद का भंडारण में इकट्ठा करना, वे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी परेशानी होती है, स्थान ले जाने में आसानी नहीं होती, ठीक है, नहीं होती है। जबकि क्या होता है, खाद का जो उर्वरक का भंडारण भी अच्छे से किया जा सकता है, और रख रखाव भी, यानी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना भी क्या होता है, आसान होता है, आसान होता है, ठीक है। अब ये क्या होती है, जैविक पदार्थों से बनी होती है, यानी यहाँ पर लिखेंगे कि जो खाद है, खाद जैविक पदार्थों से बनी होती है, जबकि जो होती है ये वाली उर्वरक होते हैं, ये क्या कहते हैं, कारखानों में बने होते हैं मानव के द्वारा, और इसमें दोनों होते हैं, यानी प्राकृतिक भी होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उर्वरक कहा जाता है। और इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर जैविक पदार्थों से बनी होती है, और यहाँ पर है ये कारखानों में यानी फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है, कारखानों में तैयार की जाती है। लेकिन जो खाद होती है वो मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी अगला पॉइंट है कि खाद मिट्टी व पादप को, यानी जो पौधे होते हैं यानी जो फसल होती है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी खाद मिट्टी व पादप को नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है, नहीं पहुंचाती है। जबकि यहाँ पर देखेंगे कि जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक मिट्टी को भी यानी मिट्टी व पादप दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, मिट्टी व पादप को नुकसान पहुंचाते हैं। जो खाद होती है, आपने देखा वो खाद है, उसको जब खेतों में खाद को देख के आते हैं तो 2-1 दिन बाद आप जाके देखो तो उस जगह काले काले निशान होते हैं, ठीक है, यानी काला काला दिखता है आपको, तो वो क्या है होते हैं, उसमें ह्यूमन्स पाए जाते हैं उस खाद में, यानी ठीक है, खाद में क्या पाए जाते हैं, ह्यूमन्स पाए जाते हैं। वहीं उर्वरक की बात करें तो इसको अगर खेतों में डाला जाता है, उसके बाद आप इसको देख क्या होता है, ये आपको दिखाई नहीं देते ना, कहीं काला धब्बा दिखा जाता है, तो इससे क्या पता लगता है कि इसमें ह्यूमन्स की मात्रा नहीं होती उर्वरक में, जबकि खाद में ह्यूमन्स की मात्रा होती है, ठीक है। 9वां पॉइंट इसी पे है कि खाद में ह्यूमन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें है उर्वरक में ह्यूमन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जो खाद होती है वो गाय के गोबर से, सड़ी गली केचुए की खाद आदि इसमें आती हैं, ठीक है, और ये सड़े गले पदार्थों से ही खाद बनती है। तो इसमें अगला पॉइंट है कि जो खाद होती है यानी गोबर की खाद के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो गोबर की खाद,
और केचुए की खाद आदि इसके अंदर आती है। ठीक है, यानी जीवों से निर्मित क्या होती है, यानी प्राकृतिक होती है और उन्हें हम खाद कहते हैं। और वहीं पर क्या है, उर्वरक को देखते हैं तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन से बनी होती है। इसमें क्या क्या मात्रा होती है उर्वरक में, देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, पोटेशियम आदि की मात्रा इसमें होती है। ठीक है, जबकि इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, पोटेशियम आदि उर्वरक में पाए जाते हैं, जबकि खाद में ये नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।